स्टूडेंट आज से इस भाग में 9th क्लास की मोमेंट बुक जो है उसका द लॉस्ट चाइल्ड फर्स्ट पार्ट कर दिया गया है। दूसरे पार्ट में इस लेसन के दूसरे भाग में हम करेंगे कि बच्चा किस प्रकार एक मेले में बच्चा खो जाता है, अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और उसके साथ क्या होता है, किसको वो मिलता है। वो पहले ही मैंने सारी की सारी स्टोरी आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बता दी है, बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो कर लेते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fears, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As they neared the village, जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी बच्चा देख सकता था मैनी अदर फुटपाथ बहुत सी और पगडंडियां फुल ऑफ थ्रोंग भीड़ से भरी हुई थी, कन्वर्सिंग मिल रही थी टू द वर्लपूल होता भावर के अंदर ऑफ द फेयर, मेले के भावर के अंदर, मतलब बहुत सी गलियां जो है फुटपाथ रास्ते आ रहे थे और सारे के सारे मेले में इकट्ठे हो रहे थे, सारे वहां मिल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, एकदम प्रतिकर्षित और आकर्षित महसूस किया उसने बाय द कंफ्यूजन, उस उलझन से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की ही वाज एंटरिंग, जिस दुनिया में वो प्रवेश कर रहा था। ए स्वीट मीट सेलर्स हाक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एक मिठाई बेचने वाले ने, सेलर्स ने आवाज लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कोने पे था बिल्कुल प्रवेश के, जहां से एंट्री करनी थी मेले में। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और भीड़ जो है बहुत ज्यादा जोर लगा रही थी, वहां पे खड़ी हुई थी उसके काउंटर के ऊपर, जहां वो बेच रहा था, दुकान पे कह लें। एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट, एट द फुट नीचे की तरफ, और आर्किटेक्चर होता निर्माता, और मैनी कलर स्वीट जिसने बहुत सी रंगीन मिठाइयां बनाई हुई थी, उसके वहां पे काउंटर पे बहुत ज्यादा भीड़ चारों तरफ खड़ी थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, वो जो मिठाइयां थी उसकी डेकोरेटेड सजी हुई थी, विद लीव्स पत्तों के साथ, पत्ते वगैरह लगाए गए थे, डेकोरेटेड सजी हुई थी लीव पत्तों से, ऑफ सिल्वर कलर के, चांदी रंग के, और गोल्ड सोने के रंग के। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आईज, बच्चे ने स्टेयर देखा, ओपन आईज खुली आंखों से आंख फाड़ के देखा, एंड इज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह के अंदर पानी आ गया, फॉर द बर्फी के लिए, दैट वाज हिज फेवरेट डिश, जो उसकी पसंदीदा स्वीट खाने की मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, उसने कहा कि मैं बर्फी चाहता हूं, मुझे बर्फी दिला दो। ही स्लोली, धीरे धीरे, मरमर, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा। बट ही हाफ न्यू, परंतु वो जानता था, एज ही बैग्ड, जैसे ही उसने प्रार्थना की, दैट हिज प्ली होता प्रार्थना, वुड नॉट बी हीडेड, होता है ध्यान देना, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी, क्योंकि उसके माँ बाप जो है वुड से कहेंगे कि वो बहुत ग्रीडी मीन्स लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो बिना अपने माँ बाप के उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ लिया। ए फ्लावर सेलर्स हाक्ड, एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, की गुलमोहर के फूलों की माला, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टेबली ड्रॉन, से इरेसिस्टेबली होता जिसको रोका न जा सके, बच्चा, और सीम्ड होता है प्रतीत होना, बच्चा जो बिल्कुल उसकी तरफ खींचा हुआ चला गया। ही वेंट टुवार्ड द बास्केट, वो चला गया उस टोकरी की तरफ, वेयर द फ्लावर्स ले, जहां पर फूल पड़े हुए थे, ही ढेर के रूप में। एंड हाफ मरमर्ड, और थोड़ा बुड़बुड़ाते हुए उसने कहा, आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वो माला, मुझे वो दिला दो। बट ही न्यू, परंतु वो जानता था, ही वेल न्यू, अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप, वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर, मना कर देंगे खरीदने से वो फूल, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि ये सस्ते हैं, घटिया फूल हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो बिना प्रतीक्षा किए हुए उत्तर का, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ लिया, बिना अपने माँ बाप के उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वो आगे चल दिया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी जो है सुड खड़ा हुआ था, होल्डिंग ए पोल, एक बांस का डंडा लिए हुए, पोल खंबा सा, विद येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल, ये सारे रंग हैं, बैलून, इन रंगों के गुब्बारे, लाल, हरे, पीले, जामनी गुब्बारे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, उसके डंडे के ऊपर बंधे हुए, तो इधर उधर लहरा रहे थे, उड़ रहे थे मीन्स। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी
of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. The child was simply carried away, कि बच्चा जो है वो आकर्षित हो गया उस by the रेनबो ग्लोरी, उस इंद्रधनुष की शान से, ऑफ देयर सिल्कन कलर, वो मखमली रंगों के, एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेमिंग डिजायर, और वो भर गया था, ओवरवेमिंग होता बहुत ज्यादा इच्छा हो गई थी, टू पोजेस देम ऑल, उन सभी को खरीदने की या लेने की। बट ही वेल न्यू, परंतु अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके माता पिता उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे ये द बैलून, ये गुब्बारे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, he was too old to play with such toy, कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब इन खिलौनों से खेलने लायक नहीं हो, कि तुम ज्यादा बड़े हो गए हो। टू और टू जहां आ जाए नोट की साउंड आएगी। सो ही वॉक ऑन फार्दर, तो इसलिए वो चलता गया, फर आगे चल दिया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, एक स्नेक चार्मर होता सपेरा जिसको हम कहते हैं, सांप को नचाने वाला। स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था, धुन बजा रहा था, टू ए स्नेक, सांप के लिए, विच कोएल्ड होता कुंडली मारना, इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो टोकरी के अंदर सांप जो कुंडली मार के पड़ा हुआ था, और वो सपेरा जो है वो अपनी बांसुरी बजा रहा था, बीन बजा रहा था। कहले इट्स हैड रीच्ड इन द ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, इट्स हैड, उसने सांप का सिर जो है रेज्ड उठाया हुआ था, इन ए ग्रेसफुल, बड़े शानदार तरीके से बैंड झुका हुआ था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जिस प्रकार एक स्वान, हंस की गर्दन हो। While the music stole into the invisible ears, और संगीत जो है वो डाला जा रहा था, स्टोल इनटू होता है डालना या गिरना, इट्स इनविजिबल, उसकी अदृश्य, ईयर्स कानों में, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जिस प्रकार जेंटल बड़ी आराम से लहरें, चमकती हुई लहरें हों, ऑफ एन इनविजिबल, अदृश्य किसी झरने की, वाटरफॉल होता है झरना और इनविजिबल होता है अदृश्य। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, बच्चा जो है उस सपेरे की तरफ गया, स्नेक चार्मर की तरफ। बट नोइंग, परंतु जानता था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, वो फॉरबिडन, मना करेंगे इस प्रकार का कोर्स, भद्दा सा संगीत सुनने में, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो वो सपेरा बजा रहा था। He proceeded farther, वो आगे चल दिया, बढ़ लिया। There was a round about, a full swing होता है, राउंड अबाउट होता है झूला, फुल स्विंग, पूरे जोरों में एक झूला घूम रहा था। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरत, बच्चे, कैरिड अवे इन वार्लिंग मोशन, उनको ले जा रहा था, वार्लिंग, घुमावदार मोशन, गति के अंदर घूम रहा था वो। स्ट्रीक्ड, चीखें निकल रही थी, एंड क्राइड विद डेजी लाफ्टर, और चिल्ला रहे थे। डेजी होता है चौंधियाने वाली हंसी, मतलब जोर जोर से लोग जो झूले में बैठकर चीख रहे थे, हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखा, इंटेंटली होता उत्सुकता से। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने, बोल्ड होता बहादुरी से, रिक्वेस्ट, प्रार्थना की अपने माँ बाप से, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, के मैं उस झूले में घूमना चाहता हूँ, प्लीज फादर मदर, की मुझे माँ बाप मुझे घुमा दो, प्लीज झुला दो। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिला, उसने जो चिल्लाया उसको कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, मुड़ा अपने माँ बाप पर देखने के लिए, दे वर नॉट देयर, परंतु वो वहां पर नहीं थे। यही थी कहानी की, यहाँ कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, वो माँ बाप इससे बिछड़ गए हैं। एड ऑफ हिम, उससे आगे उसके माँ बाप नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दोनों तरफ मुड़ा देखने के लिए, दे वर नॉट देयर, वो वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, बिहाइंड पीछे, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसके माँ बाप का कोई चिन्ह वहां पर नहीं था। ए फुल डीप क्राइज रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एक फुल बहुत भरी हुई डीप गहरी चीख रोज उठी, विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे हुए गले से बाहरी चीख निकली। एंड विद ए सडन जर्क, होता झटके के साथ, ऑफ हिज बॉडी, अचानक ही झटका देते हुए अपने शरीर को, ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो दौड़ पड़ा जहां पर वो खड़ा था। क्राइंग, चिल्लाते हुए, इन रियल फियर, उसके अंदर बहुत ज्यादा भय आ गया था वास्तविक में। मदर फादर, मदर फादर, अपने माँ बाप को चिल्लाता हुआ, आवाज लगाता हुआ दौड़ पड़ा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हॉट एंड फियरस, होता बहुत गर्म और फियर्स, भयंकर। हिज फ्लैश्ड फेस, उसका जो चमक थी चेहरे पे, वाज कॉन्फ्लेंस्ड, होता उलझन में पड़ जाना, मुड़ तोड़ जाना, विद फियर, वो डर गया था बहुत ज्यादा। पैनिक स्ट्रिकन, भय से जड़ित था वो। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ दौड़ा,
देन टू द अदर, तब दूसरी तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, तब दूसरी तरफ, हाइदर एंड दाइदर, यहाँ और वहां, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, नोइंग इट, जानते हुए, नोट वेयर टू गो, कि जाए कहां पर, उसको बेचारे को पता नहीं था। मदर फादर, वो चिल्ला रहा था, इवेल्ड होता, विलाप करना, वो रो रहा था, मम्मी पापा, ये बातें वो चिल्ला रहा था। हिज येलो टर्बन, उसकी पीले रंग की जो पगड़ी थी, केम अनटाइड, वो खुल गई, एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए, कीचड़ से धस गए, मडी। हैविंग रन टू एंड फ्रो होता है इधर उधर दौड़ना, इधर उधर दौड़कर, इन रीग ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, से मतलब क्रोध में किस्म से, ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ समय दौड़ने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड, वो हार मान के खड़ा हो गया। ही क्राइज, हिज क्राइज, उसकी चीखे, सप्रेस्ड इनटू शोब, दब गई, इन शोब होता है सिसकियां, अब सिसकियां भरने लगे, वो चीखे जो निकलनी बंद हो गई, अब वो सिसकियां भरने लगा। एट लिटल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी के ऊपर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे घास के अंदर, ही कुड सी, वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी धुंधली सी आंखों से, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरत बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, उसने कोशिश की देखने की बड़ी उत्सुकता से, अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उन धब्बों के अंदर से, चमकीले और पीले कपड़ों के बीच के अंदर से देखने की कोशिश की, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर, परंतु उसके पिता का कोई चिन्ह नहीं था, एंड मदर, ना ही माँ का। अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में उसके माँ बाप नहीं थे। Who seemed to laugh and talk, जो seemed होता प्रतीत होना, laugh हंसते हुए, talk बातें करते हुए प्रतीत हो रहे थे, just for the sake of laughing and talking, केवल वो हंसने के खातिर और बातें करने के लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे ये, और वो बच्चा देख रहा था कि वो तो अपने एंजॉय करने के लिए मेले में आए हुए थे बस। He ran quickly again, फिर दौड़ा वो जल्दी से, क्विकली होता है जल्दी से, गेन दोबारा, फिर दिस टाइम टू ए साइन होता मंदिर, इस बार मंदिर की तरफ, टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहां पर सीम्ड टू होता प्रतीत होना, क्राउड होता भीड़, जहां पर लोग भीड़ के रूप में थे। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस, हर जगह के ऊपर, थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर, हेयर वाज कॉन्जेस्टेड होता है भीड़ भाड़, विद मैन, आदमी दिखाई दे रहे थे, भरा हुआ था वहां पर, बट ही रेन थ्रू पीपल्स लैग, परंतु वो लोगों की टांगों के अंदर से दौड़ा। हिज लिटल सोब लिंगरिंग, उसकी जो थोड़ी थोड़ी सिसकियां थी, लिंगरिंग होता रुकना, वो भी रुकने लगी। मदर फादर, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के दरवाजे के पास, गेट के पास, और यद्यपि द क्राउड बिकम वेरी थिक, भीड़ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, थिक होता मोटी होना। मैन जोस्टर्ड ईच अदर, जोस्टर्ड होता धक्का मुक्की करना, आदमी एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, भारी आदमी, विथ फ्लैशिंग, चमकीले से, मॉडरेट्स आई, खतरनाक आंखों से, एंड हैप्टी शोल्डर, भारी भारी कंधों वाले आदमी। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, इस बेचारे बच्चे ने संघर्ष किया, टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, थ्रस्ट अवे होता जबरदस्ती रास्ता बनाना, थोपना, अपने आप को घुसेड़ना, बिटवीन देयर फीट से, उनके पैरों के बीच के अंदर से आगे बढ़ने की कोशिश की, बट नोक्ड टू एंड फ्रो, परंतु उसको गिरा दिया गया, उसको ठोकर लगी, टू एंड फ्रो, इधर उधर, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है जानवरों की तरह मूवमेंट, जो हलचल कर रहे थे लोग, उनकी वजह से बच्चा कभी इधर गया कभी उधर गया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो संभवतः ट्रैम्पल्ड होता है कुचला जाना, अंडर फुट, पैरों के नीचे कुचला जा सकता था। हैड ही नॉट सीक्ड, अगर वो नहीं चीखता, सीख होता चीखना, एट द हाईएस्ट पे जोर लगा के, ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरा जोर लगा के उसने आवाज निकाली, फादर मदर। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, एक आदमी जो उस फैलती हुई भीड़ के अंदर, हियर हिज क्राइज, उसने, उसके एक आदमी ने उसकी चीख सुन ली, एंड स्टूपिंग, वो आदमी स्टूप होता झुकना, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से झुका, लिफ्टेड हिम अप, उस बच्चे को ऊपर उठा लिया, इन हिज आर्म्स, अपनी बाजुओं के अंदर उस आदमी ने उस बच्चे को उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बेटा तुम यहां पर तुम कैसे पहुंचे, यहां कैसे आए तुम, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर द मास, आदमी ने पूछा जैसे उसने रास्ते को साफ करते हुए भीड़ के अंदर से बाहर आया, अपना रास्ता बाहर की तरफ किया। द चाइल्ड वेप्ट मोर ब्यूटली, बच्चा जो है वेप्ट, रोया ब्यूटली, जोर जोर से और रोने लगा। देन एवर, पहले की बजाय नाउ एंड ओनली क्राइड, केवल चिल्ला ही चिल्ला रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपने माँ बाप को चाहता हूँ, मेरे माँ बाप को बुलाओ।
बोले मैं अपने माँ बाप को चाहता हूँ, माँ बाप को चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू शो हिम, आदमी ने ट्राइड कोशिश की शोत होता शांत करने की उसको, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसको लेकर चला गया। टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट होता है झूले के पास। अब ये आदमी सब जगह पे लेके जाएगा जहां पर इसके माँ बाप ने इसको मना किया था। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे बेटा? ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़े आराम से पूछा बच्चे से, जो आदमी उसको गोद में उठाया, बेटा क्या झूले की सवारी, घोड़े की सवारी करोगे? आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, पूछा जैसे ही वो घेरे के पास पहुंचा। अप्रोच में पहुंचा, रिंग मैंने घेरा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर, बच्चे का गला जो है जैसे फट गया हो, इनटू थाउजेंड सील, हजारों चीखे मारने लगा, सोप शीश क्या भरने लगा। एंड ही ओनली साउटेड, केवल एक ही बात चिल्ला रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस, ये मेले की स्टोरी है, बच्चा है और ये आदमी है जिसने उसको आखिर में मिला, और सारी एपिसोड्स है, मेले के बारे में कुछ दिखाया गया है। और यहाँ पे बच्चा जो आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, और मे बी इस आदमी ने इसको बचाया था भीड़ के अंदर से। अब आगे बढ़ते हैं क्या। द मैन हैड इट टुवर्ड द प्लेस, आदमी जो है बढ़ लिया उस स्थान की तरफ, हैड इट टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, जहां पर वो सपेरा स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अब भी धुन बजा रहा था, ऑन ए स्वेइंग कोबरा, और जो कोबरा था सांप वो स्वेइंग हिल रहा था उसकी धुन के ऊपर। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चा क्या इस संगीत को, बढ़िया संगीत को सुनोगे? he played it, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड shut his ears, परंतु बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के साथ उंगलियां डाल ली कानों में। एंड शाउटेड, चिल्लाया। हिज डबल पिच स्ट्रेन, पूरा जोर से दोहरी आवाज लगाकर चिल्ला, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, कि आदमी जो ले गया गुब्बारे वाले के पास जहां पर इसके माँ बाप ने पहले मना किया था। थिंकिंग, सोचते हुए, द ब्राइट कलर, उन चमकीले रंगों से, ऑफ द बैलून, गुब्बारों के, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, की बच्चे का ध्यान व्याकुल हो जाएगा। डिस्ट्रैक्ट होता है व्याकुल होना, भंग होना, अटेंशन होता ध्यान, उसका ध्यान भंग हो जाएगा। एंड क्वाइटन हिम, और शायद शांत हो जाए। वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बैलून, ने कहा कि बच्चा बेटा क्या तुम ये इंद्रधनुष के रंगों के गुब्बारे लोगे? ही परसुएसिवली, सोता मनाने के तरीके से, आस्क्ड, पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज, बच्चे ने अपनी आंखें एक तरफ कर ली, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, उन उड़ते हुए गुब्बारों से। एंड जस्ट सोब्ड, और केवल रोने लगा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, एक ही बात कह रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी जो है अभी कोशिश कर रहा था उस बच्चे को प्रसन्न करने के लिए। बोर हिम टू द गेट, उसको उठाकर ले गया दरवाजे के पास। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां पर वो फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम सुगंध ले सकते हो उन सुंदर फूलों की? चाइल्ड, बेटा, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम चाहोगे एक माला अपने गले के अंदर डालना, लेना चाहोगे, माला खरीदना चाहोगे? बेटा जरूरत है या खरीद देखोगे, माला लोगे? वुड यू लाइक ए गार्लैंड, क्या तुम पसंद करोगे माला को, टू पुट राउंड योर नेक, अपने गर्दन में डालने के लिए? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, बच्चे ने अपनी नाक एक तरफ कर ली, फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से। एंड रिट्रीटेड द शॉप, और वो फिर दोहराने लगा, अपनी सिसकियां भरने लगा, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, फिर विनती करते हुए उसने कहा। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट, ये सोचते हुए, टू ह्यूमर मजाक के लिए, हिज डिसकॉन्सोलेट मतलब शांत न होने वाले, चार्ज जो चीजें उस बच्चे पे छाई हुई थी, बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, उसने सोचा इसको मिठाई का उपहार दे देते हैं तो शायद ये ठीक हो जाएगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर, आदमी जो उसको वहां पे ले गया दुकान पे, और द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पर। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, बेटा कौन सी मिठाई लोगे? द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने अपना चेहरा मोड़ लिया उस मिठाई की दुकान से। एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल सिसकियां भरने लगा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मतलब इस कहानी में ये दिखाया गया है, बच्चा जो है अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता है, उन सभी चीजों के जो इसके माँ बाप ने इसको अर्लियर मना किया था कि बच्चे तो गंदी होती है, लालची होते, सारी बातें बहाने की थे। बट जब किसी और आदमी ने इसको दिलाने की कोशिश की तो एक ही बात की, आई वांट माई मदर, आई वांट, जैसे भी हैं मेरे माँ बाप जो है वो मेरे माँ बाप ही हैं। तो ये थे 2 पार्ट के अंदर इनको डाल दिया गया है। तो और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बता सकते हैं, कमेंट में डाल दें।